हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान, स्टैटिक जीके, भारत के प्रतीक चिन्ह, चैप्टर 1। और हम लोग अंकित भाटी सर की बुक सामान्य ज्ञान, इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका 11,000 प्लस क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये बुक जो है आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। एसएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम दें, CGL, CSCL, MTS, CPO, कोई भी एग्ज़ाम दें उसके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। इसके अलावा यूपी के आल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, इसमें आपका जीके पूछी जाएगी, उसके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग क्लास को कंप्लीट करेंगे। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? सांड, ऊंट, घोड़ा, सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऊंट। ऊंट को जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हाथी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है क्या, कौन सा है? हाथी है। राइट। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय धरोहर पशु पूछे तो आपका है हाथी। अगर आपसे पूछा जाए हाथी प्रोजेक्ट 1992, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हाथी। धरोहर पशु हाथी, राष्ट्रीय पशु बाघ। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने बनाया था। राइट। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा झंडा होता है, इसमें 3 कलर होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। नीचे होता है हरा, बीच में इसमें 24 तीलियां होती हैं। इसका कलर होता है गहरा नीला। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, केसरिया रंग किसका प्रतीक है? ठीक है, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग उर्वरता का। ठीक है, केसरिया रंग शौर्य का प्रतीक है और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तिरंगे का जो अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का, 3:2 होता है। ठीक है, इसमें 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में, और इसका कलर जो होता है वो गहरा नीला होता है। राइट। इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जो है राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान लिखा। इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा अमार सोनार बांग्ला। क्या है? अमार सोनार बांग्ला। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रीलंका का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजिनी नायडू। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा भैया? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम। ये कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास था आनंद मठ,
कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है। किससे? आनंद मठ से लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, तो 1896 का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उस टाइम जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे रहमतुल्ला सयानी। कौन थे? रहमतुल्ला सयानी। उस टाइम गाया गया था कलकत्ता में 1896 में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ऑप्शन इसमें आपका बी करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ से लिया गया? इनका उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है। मोहम्मद इकबाल, इन्होंने क्या लिखा? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहाँ से जो लिखा है अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। सरोजनी नायडू, किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत कोकिला, इनको कहा जाता है भारत कोकिला। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा 1925 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में, 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और ये पहली भारतीय महिला थी। राइट। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? जूलियन, शक, रोमन, ग्रेगोरियन। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ग्रेगोरियन। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन अधिनायक जय है, इन्होंने बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक है। अशोक चक्र, इसमें 24 तीलियां होती हैं। 3:2। कितना भैया? 3:2। कितना? 3:2। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? अभी मैंने बताया ऊपर, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से। किससे? आनंद मठ से संकलित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। कितनी? 24 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 1931 में कलकत्ता में, 1911 में कलकत्ता में, 1896 में कलकत्ता में, 1950 में दिल्ली में। कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण धर। किसने? बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी 1911 में। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ठीक है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम, वंदे मातरम मैंने ऊपर को अभी बताया है, वंदे मातरम गाया गया था। उस टाइम अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण धर कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस टाइम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने धर्मचक्र का रंग क्या है? राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने धर्मचक्र का रंग क्या है? समुद्री नीला, हरा, गहरा नीला, काला। कौन सा करेक्ट रहेगा? गहरा नीला। कौन सा? गहरा नीला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। जनगण मन का रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। हिंद देश का प्यारा झंडा श्यामलाल गुप्त, श्यामलाल पार्षद या गुप्त। ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। इकबाल। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, आनंद मठ से लिया गया है, रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। किसमें की थी? संस्कृत में की थी। इसकी रचना संस्कृत में की थी। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब और कहाँ गाया था? 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4। 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने? 3 शेर उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते भैया मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद की संख्या आपसे अगर पूछी जाए उपनिषद कितने हैं तो भैया हैं 108। वेदांग कितने हैं? वेदांग हैं 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। और पुराण कितने हैं? पुराण है भैया 18। पुराण है 18, वेद हैं 4, वेदांग हैं 6, उपनिषद हैं 108। उपनिषद हैं 108। इसमें से मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। अगला क्वेश्चन, और ये किस लिपि में है? ये देवनागरी लिपि में अंकित है। किसमें? देवनागरी लिपि में अंकित है। देवनागरी लिपि किस भाषा की है? ये हिंदी भाषा की लिपि जो होती है, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि होती है। आप इस तरह से कनेक्ट करते हुए बहुत से अधिक क्वेश्चन याद कर सकते हैं। मुंडक उपनिषद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? वंदे मातरम है? नहीं है। जय हिंद? नहीं। जय जवान जय किसान? नहीं है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया भैया? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर, विक्रम संवत, हिजरी संवत, ग्रेगोरियन संवत, किस पर आधारित है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शक संवत पर भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। या चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस बुक में जो हम प्रश्न कर रहे हैं ये प्रश्न सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। 11,000 प्लस क्वेश्चन जब आप कंप्लीट करेंगे तो आप खुद को एक बेहतर लेवल पे पाएंगे। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे आप 100% जीके को कंप्लीट करने में सुटेबल होंगे। ठीक है, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।